छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुका। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया। मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं। मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लग देवी देव डराने आया। उनकी चली न कोई माया। देवी देव डराने आया। उनकी चली न कोई माया। आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं। आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया। तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया। तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे गाते हैं। नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे सुन कर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी। तेरी सुन कर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी। जय जय करते जग के प्राणी गीत हम तेरे गाते हैं।
जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते। सभी महावीर स्वामी की स्तुति तपोकेसरी से संजय मुनि जी महाराज प्रारंभ में क्या है फरमाते हैं, तो वह जो प्रार्थना की जो पुस्तक है आप सबको क्या है दी हुई है, आप वह प्रार्थना की पुस्तक अपने बैठके में क्या है रखें और रोज़ाना 35 नंबर पेज निकालकर इनके साथ साथ क्या है बोलें, चुपचाप न बैठें और आप बराबर प्रार्थना और उसके बाद आरती वगैरह जो भी होती है उनका अवश्य में क्या है उच्चारण करें, साथ साथ क्या है बोलें। और कार्ड भी क्या है बनाए हुए हैं, वह कार्ड भी यदि आप क्या है भूल गए तो फिर क्या है आप वहाँ से काउंटर से क्या है ले लेंगे। और रोज़ाना ये महावीर स्वामी की स्तुति और अम्बेश आरती और नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अवश्य क्या है बोलने का ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज उद्बोधन दे रहे हैं। सब मेरा ताके पद वंदन करूं, गुरु कमल कन्हैया लाल, ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मुख गुरु पसाया अठ सिद्धियों, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हुई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं, प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्षु साहो, अनुयोग चक्षु ओझाओ, परम गुरु चरम गुरु अपश्चिम गुणम, वचन सिद्ध योगी आगम अनुयोग दिवाकर एक सदगत सदगुरुदेव सिंह कन्हैया मासा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो जगणा हो जगबंधु जय जग पियाम हो भयवम जय सुआणम अभवो इत्थयराणम अपच्छिमो जय 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 महावीरो।
जय गुरु लोगाणम जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार और अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्रिव्यायी परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनिमय सभागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यानों प्रवर्तक पुष्य गौतमार सब गुणाकर तपो के श्री संजीव मात सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहम्मा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्ज्वल गरे धम्मति छरी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंडे ठाए पावन भगवया सुकहिम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये अंगार से अणगार बनने का मार्ग, ये शोक से अशोक बनने का मार्ग और ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्य मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है और इसीलिए आचरण के बारे में हमारे परम पूज्य महामंत्री गुरुदेव श्री सौभाग्यनाथ साहब फरमाते थे एक जगह पे कि पवन बह गया, पवन बह गया, एक बात कह गया। पवन के मुंह होता है, पवन एकेंद्रीय जीव है, स्थावर का है ना, उसके तो केवल क्या है स्पर्शेंद्रीय है। ये कवि की कल्पना है, कवि तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं ना, तो कवि की कल्पना है और हमारे गुरुदेव तो आशु कवि थे, यानी उसी समय जो है वो कोई भी गीत या कविता बना देते थे। तो वो आचरण के बारे में फरमाते थे कि पवन बह गया, एक बात कह गया। पवन बह गया क्योंकि पवन तो बहता है वही पवन है, जो ठहर जाता है वो तो क्या हो जाती है, गैस बन जाती है ना। पवन बह गया, एक बात कह गया, जो चला सो पहुंच गया और जो ठहरा सो रह गया, है ना। जो चला सो पहुंच गया और जो ठहरा सो रह गया। तो हमें भी यही सोचना है कि हमें पहुंचना है, ये हमें ठहर के रह जाना है ना। तो बंधुओं, आचरण के बारे में आप प्रतिदिन सुन रहे हैं कि उस चिंतक की बात कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, वॉट आई सी आई रिमेंबर, मैं जो देखता हूँ वो याद रखता हूँ। और हमारे आज क्या है जिसे हम हमारे मधुर व्याख्यान उपप्रवर्तक श्री गौतम महाराज साहब का पीहर कहते हैं, वो बीजापुर है ना, जहाँ दो चौमासे हुए है ना, सन 2014 का और सन 2021 का दो चौमासे हुए। तो आज उस बीजापुर से भी अध्यक्ष महोदय हमारे वरिष्ठ सुश्रावक श्री दीपचंद जी लोसर भी क्या है पधारे हुए हैं। तो वो भी विचार करेंगे कि भाई जो है महामंत्री जी की बात पर विचार करेंगे कि ये यहाँ का दृश्य देखेंगे तो वो भी याद करेंगे, हम जो सुना हुआ है वो तो शायद भूल जाएंगे, है ना। क्योंकि 21 में हमने क्या कहा था वो थोड़ी याद है दीपचंद जी, नहीं याद है, आपको भी याद नहीं, हमको भी याद नहीं, चिंता मत कीजिए, आप और हम तो क्या है। तो पवन बह गया, एक बात कह गया, जो चला सो पहुंच गया और जो ठहरा सो रह गया। तो उस चिंतक की बात चली है कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, वॉट आई सी आई रिमेंबर। तो ये भी कामरेज आए हैं बीजापुर वाले, तो यहाँ का कामरेज का ठाठ देख के ये भी सोचेंगे कि भाई याद तो रखेंगे, देखेंगे, जो सुना है वो तो भले याद रखेगी नहीं। तो आगे की बात चिंतक कहता है कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, वॉट आई सी आई रिमेंबर, बट वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड। मैं जो करता हूँ उसको समझ जाता हूँ
और ये शासन जो है समझने वालों का ही शासन है। जो ना समझी में जो काम करता है वो क्या उसको पीछे पछताना पड़ता है। तो बन जो समझ का महत्व है। और आप देखिए कल भी आपने हमारे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अंतेवासी 4 ज्ञान के धनी 14 पूर्वधारी ऐसे परम विनित अंतेवासी सुशिष्य श्री गौतम जी महाराज साहब का आपने जो गौतम गणधर जी का आपने क्या है अधिकार सुना था। और वो श्रवण से श्रमण किस तरह बने, श्रवण से श्रमण किस तरह बने वो भी सुना। तो आप सोचिए कि जब यज्ञशाला में बैठे थे, देवताओं के विमान उतर रहे थे और उस समय जो है उनके मन में ये बात तो हुई कि ये कहाँ जा रहे, विमान यहाँ नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अगर वो यज्ञशाला में बैठे ही रहते, अगर बैठे ही रहते और चलते नहीं, चलकर समझ शरण में नहीं पहुँचते तो कभी भी वो क्या है श्रमण नहीं बनते। तो महत्व किसका है, ये चलने का है और समझने का महत्व है। जो वहाँ पहुँचकर जो शासन में आकर जो धर्म क्रियाओं को जो समझ जाता है वही अपने कल्याण को प्राप्त करता है। तो समझ का महत्व बताते हुए, क्योंकि जिन शासन में समझ का जो है अत्यंत ही विशेष महत्व है, भगवान ऋषभदेव के जीवन की बात है कि उनके 98 पुत्र न्याय के लिए भगवान के पास आए। भरत चक्रवर्ती उन्हें कह रहा था कि तुम मेरे अधीन बन जाओ, क्योंकि चक्र रत्न जो है आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा है। तब सभी भाइयों ने कहा कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य दिया है, तुम उस पर कौन अधिकार करने वाले हो, है ना। तो तब भरत ने कहा कि भाई आप जो है अच्छी तरह से समझ जाओ, नहीं तो फिर क्या मुझे मजबूरी से क्या करना पड़ेगा, युद्ध करने पड़ेगा। तब एक भाई ने कहा कि भाई युद्ध करने की नौबत कहाँ आई है, हमारे पूज्य पिताजी भगवान ऋषभदेव जो संयम अंगीकार करके साधना कर रहे हैं, चलो हम उनके पास जाते हैं और उनसे न्याय मांगते हैं, उन्हीं से न्याय करते हैं। अगर वे पिताजी हमें कह देते हैं कि राज्य आप भरत को दे दो, उसके अधीन बन जाओ, तो हम अधीन बन जाएंगे। और अगर वे कहेंगे कि नहीं मैंने बंटवारा करके दिया है और तुम राज्य को क्यों दे रहे हो, तब क्या हम उनसे युद्ध करेंगे। तो सब भाई 98 के 98 भाई कहाँ गए, भगवान जो है ऋषभदेव के पास गए, जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ था, अभी छद्मस्त अवस्था में ही विचर रहे थे। और 98 पुत्र भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया। भगवान ने उन्हें एक ही बात कही, समझ का महत्व बताते हुए भगवान ने उनको एक ही बात कही कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, संबुझ किम न बुझ, संबुझ किम न बुझ, संबो ही खलु पेच दुल्हा, नो उमणंती रायो, नो सुलभम पुनराभिजीव्यम। हे मेरे प्यारे पुत्रों, तुम समझ को प्राप्त करो। संबुझ किम न बुझ, तुम बोधि को क्यों नहीं प्राप्त करते। संबो ही खलु पेच दुल्हा, ये संबोधि का मिलना, ये समझ का मिलना, ये प्रकाश का मिलना क्या है कि आने वाले भव में निश्चय ही बहुत दुर्लभ है। इसीलिए आप देखिए परमात्मा ने उत्तरायण सूत्र के 3रे अध्ययन चातुरंगे नाम के 3रे अध्ययन में 4 अंगों की जो दुर्लभता बताई है, चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी है जंतुण, मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजमीय वीर्यम। उसमें आगे भगवान ने कहा है कि इन 4 अंगों में भी श्रद्धा परम दुल्हा, श्रद्धा तो ये समझ तो है परम दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं लेकिन अत्यंत ही दुर्लभ है। तो इस बात को समझकर जो है भगवान ऋषभदेव अपने प्यारे पुत्रों को कहते हैं कि संबुझ किम न बुझ, संबो ही खलु पेच दुल्हा, नो हुवणंती रायो, नो सुलभम पुनराभिजीव्यम। ये जो रात और दिन जा रहे हैं, कामरेज के कितने रात दिन चले गए हैं। चौमासा बैठा 10 तारीख को, आज कितनी तारीख हुई 18, आज 9वां दिन है चातुर्मास का, उसके तो प्रवेश तो हमारा 5 तारीख को हो गया है ना। तो 9 दिन और अभी 9वीं रात्रि जाएगी, 9वां दिन अभी जा रहा है, जो गया वो तो गया। तो जो ये दिन और रात जो जा रहे हैं वो वापस लौट के आने वाले नहीं हैं। दीपचंद जी है ना, 2014 का चौमासा, 2021 का जो है स्वर्णिम चौमासा वापस लौट के आने वाले हैं। आप कितने भी गीत गा लो, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, कोई लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए
पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि उजड़ खेड़ा फिर बसे, उजड़ खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होए। जो खेड़े उजड़ गए हैं, कहीं भूकंप आया, आप देखिए कच्छ में भूकंप आया था, लेकिन आज वहाँ क्या है, जाहो जलाली हो गई है। कहीं जो है नदी का पूर आया और वहाँ पे क्या है, खेड़े उजड़ गए, लेकिन फिर क्या है, बस गए हैं। उजड़ खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होए। जो निर्धन बन गए हैं, जो रोडपति बन गए हैं, वे भी क्या बन जाते हैं, करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। और जय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो। छह काय के प्रतिपालने हमें श्रवण से समझ को प्राप्त करेंगे और समझ को प्राप्त करके हम श्रमण बनेंगे और श्रमण बनकर क्या है, अपने घर को जो है पाएंगे। तो समझ के महत्व को समझाते हुए पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि उजड़ खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होए, गयो कालन बावरे, मुआ न जिंदा होए। है ना, उजड़ खेड़ा फिर बसे। जो खेड़े, जो गांव नगर उजड़ गए हैं, वे तो फिर भी बस जाते हैं। जो है निर्धन हो गए हैं, वे तो कभी लौटने लगे, उनका भाग्य का सितारा चमके और वे क्या बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं। लेकिन गयो कालन बावरे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इस बात को समझकर गयो कालन बावरे, मुआ न जिंदा होए। जो एक बार मर गया, जिसके शरीर में से प्राण निकल गए, वो वापस कभी भी क्या है, जिंदा नहीं होता है। तो भगवान ऋषभ अपने प्यारे पुत्रों को कह रहे हैं, संबुझ किम न बुझ, संबो ही खलु पेच दुल्हा, नो हुमणंती रायो, नो सुलभम पुनरावि जीव्यम। हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये जो समय जा रहा है, ये मनुष्य जन्म का अनमोल समय जो जा रहा है, वो वापस लौट के आने वाला नहीं है। और ये मनुष्य जन्म भी वापस जल्दी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। दुल्ले है खलो मानुषे भवे, चिर कालन भी सब पायणम, गाढ़ाय विभाग कमुणो, समयम गोयम माप माए। ये मेरे प्यारे पुत्रों, तुम समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करो। और उन्होंने उनको अच्छी तरह समझाया और वे समझ गए, और समझकर उन्होंने वहीं की वहीं दीक्षा ले ली। 98 के 98 पुत्रों ने समझ कर क्या है, भगवान की वाणी का श्रवण किया। श्रवण से उनको श्रद्धा बनी, समझ आई, और समझ करके उन्होंने क्या कर लिया, श्रमण बन गए। और श्रमण बन के उन्होंने सदा सदा के लिए अपने घर को क्या है, प्राप्त हो गए। यादवत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, और उन्होंने सदा सदा के लिए क्या है, सभी दुखों का अंत कर लिया। तो बंधु, हम भी क्या करें, श्रवण करना सीखें, क्योंकि श्रवण से ही हमें समझ की प्राप्ति हो जाती है। तो समझ के महत्व के बारे में महामंत्री गुरुदेव एक रूपक फरमाते थे कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मिल मालिक था। जैसे अंबानी है, टाटा है, ऐसे बहुत बड़ा मिल मालिक था, और जिसके क्या है, हजारों मशीनें चलती थी दिन रात, है ना, और उसके क्या है, प्रोडक्शन होता था। और एक दिन की बात है कि सेठ जी जो है अपने घर में थे, और अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन उठाया तो उसने, वहाँ के मैनेजर ने कहा कि सेठ जी, मिल की सब मशीनें बंद हो गई हैं। मिल की सब मशीनें जो धड़ धड़ चलती थी 24 घंटे, सब बंद हो रही है। एक एक मिनट का लाखों का नुकसान हो रहा है। आप जल्दी पधारिए, कुछ करिए। हमने बहुत कोशिश की, इंजीनियर भी हमारे आए, सब ने देखा भाला, लेकिन कहीं कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया। इसके लिए आप पधारिए और आप जो है हमें मार्गदर्शन कीजिए। सेठ जी तुरंत जो है गाड़ी में बैठकर मिल में पहुंचा। बहुत कोशिश की, लेकिन मिल चालू नहीं हुई। लेकिन एक उनका एडवाइज़र था, सलाहकार था, उसने कहा कि बाजू की फैक्ट्री में जो है, बाजू के जो है उनका मिल मालिक है, उसके यहाँ फ़ॉरेन से रिटर्न एक इंजीनियर आया है। फ़ॉरेन रिटर्न इंजीनियर आया है और वो बहुत ही कुशल है। उसको आप बुलाएंगे तो शायद हो सकता है कि, क्योंकि हमारे इंजीनियर तो फेल हो गए हैं। तब उन्होंने कहा भी कुछ भी करो, लेकिन ये क्या है, मिल फटाफट चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। हमने सोचा
कि हमारे ये जीवन के अमूल्य क्षण जा रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है, हमें कभी इसकी चिंता हुई नहीं हुई, है ना। तो अब जो है गुरु भगवंतों के सानिध्य में हम भी इस बात को समझे, तो तुरंत ही जो है उस इंजीनियर को बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जो है विचक्षण बुद्धि का था, जीनियस था, उसने देखा चारों तरफ अच्छी तरह जो है, और उसने जो है उसने निर्णय किया, उसने सेठ जी को कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि आपकी मिल की मशीनें चालू हो जाएगी। क्या कहा? अब सेठ जी की खुशी का पार नहीं रहा कि मिल की मशीनें चालू हो जाए, उसको तो यही चाहेगा। लेकिन आगे उसने कहा कि 1 लाख रुपया लूँगा। कितना? 1 लाख रुपया लूँगा, और वो भी आप एडवांस में मुझे चेक जो है बेरर चेक लिख के देंगे, तो मैं जो है पहले आप 1 लाख रुपये का चेक दीजिए। अब मरता क्या न करता, वहाँ 1-1 मिनट का लाखों का नुकसान हो रहा था। सेठ जी ने तुरंत जो है चेक बुक मंगाई, और उसमें क्या है उसको बेरर चेक दिए 1 लाख रुपये का। अब उसने कहा कि एक हथौड़ी मंगाओ। क्या कहा? कि एक हथौड़ी मंगाओ। और तुरंत ही क्या है कारीगर गया और हथौड़ी लेकर आया। उस इंजीनियर ने हथौड़ी आपने ली, और जहाँ से पावर सप्लाई हो रही थी वहाँ एक जगह जो डायनेमो था वहाँ उसने हल्की सी चोट की, है ना। और जैसे ही चोट की धड़ 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 सब मिल की मशीनें क्या हो गई? चालू हो गई। अब सेठ जी चिंता में पड़ गए, बोले अरे भाई साहब, हथौड़ी मारने का जो है 1 लाख रुपया मैं तो मुफ्त में मार दूं, है ना। आपने 1 लाख रुपया, आपने तो बहुत जो है जुल्म कर दिया। एक हथौड़ी मारने का 1 लाख रुपया ले लिया। तब उस इंजीनियर ने जो बात कही वो ध्यान में रखिए। इंजीनियर ने जो बात की वो ध्यान में रखिए। इंजीनियर ने कहा कि सेठ जी, हथौड़ी मारने का तो केवल 1 रुपया है, हथौड़ी मारने का केवल 1 रुपया है, लेकिन 99,999 रुपये जो किसके है कि हथौड़ी कहाँ मारनी, हथौड़ी कहाँ मारनी, किस जगह मारनी, उसके जो है 99,999 है। तो बंधु, ये तो रूपक है। हम इसी जीवन में समझे कि हमारे जीवन के भी अमूल्य क्षण जो है इसी तरह जो है बेकार में, व्यर्थ में, प्रपंच में जा रहे हैं, उनको हम सार्थक करें, समझपूर्वक धर्म का आचरण करें, तो हमारे जीवन का कल्याण होते देर नहीं लगेगी। और जब जीवन में समझ नहीं होती है, जब नासमझी में हम कोई काम करते हैं, तब जीवन में धमाके होते हैं। क्या होते हैं? धमाके होते हैं। तो ऐसे धमाकों से बचना है और जीवन को सार्थक करना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? समझ को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये समझ मिलती है श्रवण करने से, आचरण करने से। तो श्रवण और आचरण के महत्व को समझकर हम भी समझ को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी की। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों का मार्ग प्रशस्त करते हुए जिनवाणी का उद्घोष करने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो, महावीर प्रभु तुम्हें वंदन, माता त्रिशला के सौभाग्य नंदन हो, माता त्रिशला के सौभाग्य, तन कोमल
कंचन कांति झरे तन कोमल कंचन कांति झरे पद कमल में के हरि लंछन हो पद कमल में के हरि लंछन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो प्रभु त्याग विभूति वियोगी बने प्रभु त्याग विभूति वियोगी बने इन कर्म रिपु के निकंदन हो इन कर्म रिपु के निकंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो बन मुक्ति के राजा अनंत सुखी बने मुक्ति के राजा अनंत सुखी सर्वज्ञ सदानंद कंदन हो सर्वज्ञ सदानंद कंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो सद्गुण के हो सागर नाथ तुम्ही सद्गुण के हो सागर नाथ तुम्ही महिमंडल के प्रभु मंडन हो महिमंडल के प्रभु मंडन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो दीन बंधु दयालु सुदृष्टि करो दीन बंधु दयालु सुदृष्टि करो कहे शांति तेरा अभिनंदन हो कहे शांति तेरा अभिनंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो महावीर प्रभु तुम्हें वंदन हो। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी अपने जीवन को परमात्मा के संदेशों से सद्गुणों से भावित करके इस मानव जीवन का परिष्कार करने की उत्तम भावना रखने वाले प्रिय श्रोताजनों सुशील माताओं एवं बहनों परमात्मा का शासन बड़े पुण्योदय से प्राप्त होता है। ऐसे उत्तम जिन शासन को प्राप्त करके अपने आप को और अपने पूरे परिवार के साथ सद्गुरुओं के चरणों में उपस्थित होकर अपने इस मानव जीवन का परिष्कार करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। भाग्यशालियों, जिस परिवार के सदस्यों में परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति अनुपम भक्ति होती है तो वे अपना जीवन धर्म कार्यों में लगा करके
सार्थक और सफल करने का कार्य करते हैं। संसार के कार्य तो सभी करते हैं और अपने जीवन का भरण पोषण केवल मानव ही नहीं, लेकिन जगत के अंदर जितने चराचर जीव हैं वे सभी अपने जीवन का वहन करते हैं, जीवन का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, परिवार को चलाते हैं। पशु भी अपने परिवार को चलाता है। मानव केवल अपने परिवार का व्यवहार संभाल करके अपने आप को मानव कहलाए तो पशु और मानव में फर्क क्या। इसलिए ज्ञानी कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य को धर्म ही पशु से अलग करता है। सचमुच जिस मानव के अंदर धर्म के संस्कार होते हैं, परमात्मा की वाणी श्रवण करने का भाव होता है, गुरु चरणों में बैठ करके अपने जीवन को सद्गुणों से रंगने का जहाँ भाव होता है, सचमुच में वही मानव संज्ञा से पुकारा जाता है। अन्यथा मानव और पशु के अंदर कोई फर्क नहीं है। खाना पीना, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार वृद्धि करना और अपने परिवार को आगे बढ़ाना, ये तो सभी कोई करते हैं। लेकिन अपने परिवार को जो धर्म मार्ग में जोड़ने का कार्य करता है, वो परिवार के अभिभावक अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, कहना चाहूँगा आज हमारे धर्म सभा के अंदर शांतिलाल जी साहब दत्त, जो बीजापुर संघ के वर्तमान में अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके परिवार में 4 वर्षी तप चल रहे हैं। पति पत्नी के वर्षी तप, पुत्र और पुत्र वधू के भी वर्षी तप। ये बात होती है जिस परिवार के अंदर संस्कार होते हैं, वहाँ ऐसे उत्तम धर्म आराधना के भाव लेकर के चला जाता है। पिछली बार भी चतर परिवार में लगभग उन्हीं के परिवार से 9 पारने वर्षी तप के बीजापुर में संपन्न हुए। इस प्रकार से अपने परिवार के सदस्यों को धर्म में अग्रसर करने वाले माता पिता अपने परिवार के लिए उपकारी होते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, आज हमारे बीच में बीजापुर धर्म संघ के संरक्षक भाई श्री दीपचंद जी लोसर, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को धर्म में जोड़ने का कार्य किया है, जिनके पुत्र और पुत्रियां जहां पर भी है, जिन शासन की प्रभावना के साथ अपने परिवार का और अपने समाज और संघ का भी ध्यान रखते हैं, ऐसे संस्कार अपने परिवार के सदस्यों को देने वाला परिवार का अभिभावक, परिवार का संरक्षक और उस परिवार के पेरेंट्स अपने पुत्र और संतति के लिए हित का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे अनुपम भाव जिस परिवार के संरक्षकों में होते हैं, वो अपने परिवार की गरिमा और शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारे कामरेज संघ के अंदर भी ऐसे अनेक परिवार हैं जो अपने पारिवारिक सदस्यों को धर्म प्रेरणा दे करके और संतों के सत्संग में लाने का कार्य करते हैं। जो भाग्यशाली आत्मा स्वयं सत्संग करते हैं और अपने परिवार के साथ अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को, मित्र दोस्त साथियों को जो ऐसे उत्तम धर्म मार्ग में जोड़ते हैं, वो अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने मित्र का हित और भला करने वाला होता है। हम सदा इस बात का अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के चलेंगे। केवल संसार के कार्य करते करते जीवन पूरा कर देना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन इस मानव जीवन को पाकर के, इस उत्तम धर्म की आराधना करके जीवन को पावन और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। भाई श्री प्रकाश जी कोठारी, जिनके पौत्री ने 9 उपवास की तपश्चर्या करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है, और संस्कार होते हैं तब 9 उपवास की तपस्या उस परिवार में संपन्न होती है। अन्यथा बड़ी बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी धर्म के कोई संस्कार जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं, और संस्कारों के बिना जीवन अधूरा होता है। भाग्यशालियों, जीवन को संस्कारों से जोड़ने का भाव बनाइए और अपने मानव जीवन को सद्गुणों से जोड़ करके इस
आत्मा का कल्याण हो, इस प्रकार के कार्य अपने जीवन में संपादित करने चाहिए। सचमुच ऐसा लक्ष्य था, ऐसे भाव थे, ऐसे विचार थे चंदन राजा और मलयागिरी महारानी के जीवन में, जिनका चरित्र अपने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से सुनाया जा रहा है। चंदन और मलयागिरी राजा और रानी होने के बावजूद भी अपने पारिवारिक सदस्यों के जीवन में अच्छे उत्तम संस्कार देने के भाव उनके परिवार के प्रति रहते हैं। स्वयं का जीवन संस्कारवान बनाते हुए अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने की भावना, ये बात अपने यहाँ पर चल रही है। कवि कहता है, युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। दिया लोभ मंत्री को उसका मन पलटाया, फिर दोनों मिलकर कोतवाल पे आया। सेनापति को कह दी सब प्रकट कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। चंदन राजा और मलयागिरी का पूरा परिवार धर्म संस्कारों से और नैतिकता, परमार्थ और सेवा के संस्कारों से पूरे परिवार के सदस्य बहुत भावित थे। उनके दोनों लाडले शायर और नीर, उनमें भी वैसे ही धर्म संस्कार थे। सवेरे उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करना, अपने परिवार के वडीलों को नमन करना, उनको जय जिनेंद्र कहना, उनके प्रति सत्कार और सम्मान की भावना रखना, ये संस्कार हमारे जीवन का प्रवर्धन करने वाले होते हैं, हमारे जीवन का विकास करने वाले होते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों में परस्पर एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, सहानुभूति का भाव और सहयोग और सहकार का भाव जहाँ पर होता है, वहाँ पर सभी व्यक्तियों के जीवन का विकास होता है। हमारे वर्तमान देश के प्रधानमंत्री एक सूत्र देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सचमुच जो अपने परिवार के सदस्यों को साथ रखना जानता है, वो अपने पूरे परिवार का भली भांति विकास करता हुआ अपने आस पड़ोस के अंदर, अपने पूरे मोहल्ले के अंदर संस्कारों का वर्धन करने वाला होता है। चंदन राजा ने, मलयागिरी ने बचपन से शायर और नीर को सुंदर संस्कार दिए थे, इसलिए वे पुत्र भी अपने माता पिता का बहुत विनय करते हैं, बहुत नम्रता से पेश आते हैं, उनके प्रति अनन्य सद्भाव रखते हुए माता पिता के एक एक वचन को शिरोधार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बालक बहुत छोटे हैं, शायर और नीर अभी दूध मुँहे बच्चे हैं, और चंदन राजा अपने पूरे राज्य की समुचित व्यवस्था करते हुए, प्रजाजनों के सुख का पूरा ध्यान रखते हुए, प्रजाजनों के सब प्रकार के हित में अपना कार्य करने वाले और ऐसे उत्तम शासन को चलाने वाले चंदन राजा प्रजा के दिल पर बैठ करके शासन करते हैं। परंतु कभी कभी जीवन में अच्छा करने वाले, धर्म आचरण करने वाले और समाज में सब तरह से आगे रह करके अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देने वाले, उनके परिवार में भी कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि उनके परिवार के सदस्य ही प्रतिकूल बन करके उनके लिए पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। चंदन राजा का छोटा भाई महाबल, जो
बड़े भाई साहब चंदन के पद चिन्हों पर चलने वाला था, लेकिन कुछ संगति ऐसी हो गई, कुछ ऐसे मित्रों का संयोग मिला जिन मित्रों के कहने से, जिन मित्रों के बहकावे में आने से और जिन मित्रों के बार बार भ्रमित करने से कोई बात बार बार रिपीट की जाती है तो वो दिल के अंदर ऐसी बैठ जाती है कि उसको करने के लिए व्यक्ति उद्यत हो जाता है। महाबल भी अपने मित्रों के द्वारा गलत दिशा देने पर, उनको गलत गलत मार्ग बतलाने पर महाबल के दिल में अपने बड़े भाई चंदन के प्रति ऐसे गलत भाव पैदा होते हैं और वो अपने मन में ये सोचता है कि चंदन राजा इतने वर्षों से राज्य कर रहा है और इनके रहते हुए मुझे ये राज्य का अधिकार नहीं मिल सकता, और धीरे धीरे मेरी भी जवानी जा रही है, बुढ़ापा आने के बाद मैं क्या संसार का आनंद लूँगा, क्या मैं शासन व्यवस्था करूँगा। इसलिए भाई साहब का ये जो राज्य है, भाई साहब के जो ये अधिकार है, वो अधिकार मेरे हाथों में आना चाहिए। अपने जब पाप का उदय होता है और पुण्य की कमी होती है, तब अपने परिवार के सदस्य ही अपने ऊपर हावी होने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु जो धर्मात्मा होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ऐसी कठिन घड़ियों में भी अपने आप को कभी विचलित नहीं होने देते। भाग्यशालियों, महाबल ने सबसे पहले मंत्री को अपने अनुकूल बनाया। मंत्री अगर अनुकूल बनता है तो फिर मेरे सारे कार्य और मेरे सारे कदम सार्थक हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मंत्री को कहा, मैं तुम्हारा और होदा बढ़ा दूंगा और तुम्हारे लिए राज्य में और अच्छी व्यवस्थाएं दे दूंगा, इसलिए तुम मेरे भाई साहब का राज्य मुझे दिलवा दो, तो सच्चे अर्थों में तुम्हारे प्रमोशन का कार्य करने का मैं पूरा पूरा लक्ष्य रखूंगा। मंत्री महाबल के कहने से उनके अनुकूल हो जाता है, और जब राजा महाबल और मंत्री के विचार एक हो जाते हैं तो वो कोतवाल के पास आते हैं, सेनापति के पास जाते हैं और सबको अपने भाई के विरुद्ध, उनके विरोध में खड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबके सब महाबल के अनुकूल होते चले जाते हैं। जब किसी का पुण्य जबरदस्त होता है, ऐसे समय में व्यक्ति उनको सहयोग देने लग जाते हैं और दूसरों के प्रति गलत गलत उनके मन में चिंतन और विचार चलने लगता है। भाग्यशालियों, महाबल ने अपनी भावनाओं को जिन जिन के सामने रखा, वे सभी उनकी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे महाबल का पलड़ा भारी होता चला जाता है और वे एक एक को करके चंदन राजा के विरोध में खड़ा करते हैं। अति गुप्त रूप सामंत कई पलटाए, एकांत बैठ षड्यंत्र विशेष रचाए, करे बात परस्पर कैसे हो मन मानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। भाग्यशालियों, महाबल अपनी ओर से राज्य के एक एक व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाता हुआ, सभी लोगों को अपने पक्ष में बनाता हुआ, उमराव मुसुद्दी और जितने सामंत लोग थे उन सबको उन्होंने अपने अनुकूल बना दिया। और एक दिन सारे के सारे लोग बैठ करके चंदन राजा के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं और महाबल ने कहा कि जब तक चंदन राजा मौजूद है तब तक ये राज्य के अधिकार अपने हाथों में नहीं आ सकते, और मैं सबको विश्वास देता हूँ कि जिस दिन ये राज्य की सत्ता मेरे हाथों में आ जाएगी उस दिन तुम सबका मान सम्मान और पद मैं बढ़ा दूंगा। इस प्रकार से महाबल ने सबको अनुकूल बनाते हुए कहा
कि राजा चंदन जब तक मौजूद है, चंदन राजा का परिवार मौजूद है, तब तक अपन इस कार्य को करने में कभी सफल नहीं हो सकते। इसके लिए हमें चंदन राजा के परिवार को ही समाप्त कर देना, चंदन राजा को ही मौत के घाट उतार देना, तभी हमारा ये काम सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। सारे के सारे लोग महाबल की हाँ में हाँ मिला देते हैं और उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेनापति ने कहा कि आप कोई चिंता न करें, मैं अपनी सेना को महल के चारों तरफ सुरक्षित बिठा देता हूँ, ऐसी गोठवनी करता हूँ कि जिससे राजभवन से एक भी व्यक्ति उससे निकल नहीं सकता, और आप जो करना चाहते हैं वो रात्रि के समय में सहज रूप से कर सकते हैं। इस तरह की सारी मंत्रणा करके, सारी विचारधारा बना करके और अपने बड़े भाई चंदन को रातों रात उनके परिवार को समाप्त करने का ठान लिया। सेनापति बोले निकल नहीं पाएंगे, सेना का गहरा पहरा बिठलाएंगे, भगने पर होगी उनके प्राण की हानि, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सेनापति ने सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेते हुए महाबल से कहा कि आप अपनी तैयारी कीजिए और मैं महल के चारों तरफ अपने सेना को बिठा देता हूँ, जिससे महलों में से किसी का निकाल संभव नहीं होगा। आपको जिस तरह से भी राज परिवार के साथ व्यवहार करना है, अपने भाई और भाभी के साथ व्यवहार करना है, ये अवसर है। रात्रि में सोते हुए उनके आप प्राण हरण कर सकते हो, बाकी जीवित अवस्था में आप उनका बाल बांका भी नहीं कर सकते। ऐसी सारी विचारधाराएं उनकी मजबूत हो जाती है, उनकी विचारधारा पक्की बन जाती है और अपने भ्राता और भ्राता के परिवार को समाप्त करने के लिए उन्होंने सारा षड्यंत्र तैयार कर लिया, सारी व्यवस्थाएं बना ली। परंतु ज्ञानी कहते हैं जिनका पुण्य सहयोग करता है वो हजारों दुश्मनों के बीच में होते हुए भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कहा जाता है कि जितने तारे गगन में उतने दुश्मन होए, बालन बांका कर सके पुण्य सहायक होए। जिसका पुण्य सहायता करता है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। महाबल ने सब तरह की तैयारियां कर ली और सेनापति ने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है सैनिकों के द्वारा। वास्तव में अगर व्यवहार से देखा जाए तो चंदन राजा किसी तरह से सुरक्षित नहीं है, सब तरह से असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जब पुण्य का कहीं उदय होता है तो वो पुण्य उस व्यक्ति की सहायता करता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं हर व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य का कार्य करना चाहिए, परमार्थ का कार्य करना चाहिए, सेवा का कार्य करना चाहिए। जो दूसरों की सेवा करता है सचमुच वो दूसरों की सेवा नहीं बल्कि खुद की सेवा होती है। खुद के ही जीवन का उत्थान होता है, खुद के ही जीवन का विकास होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा करने का भाव रखना चाहिए। कभी मन में भी किसी के लिए बुरे विचार और बुरे भाव नहीं रखना चाहिए। महाबल ने अपनी तरफ से चंदन राजा के परिवार के एक एक सदस्य को मारने के लिए सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन उस समय में उन्हीं के परिवार की, उन्हीं के राजभवन में काम करने वाली एक दासी जिसका नाम था मदना, वो मदना दासी महाबल के उस सारे विचारों को, उन सारे अभिप्रायों को अच्छी तरह से सुन लेती है और सुनकर के मदना विचार करती है जिस राजमहलों का, जिस राज अंतःपुर का और जिस राजघराने का मैंने अब तक नमक खाया है, क्या मेरे रहते हुए
चंदन राजा इस तरह से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कहते हैं उस मदना ने अपने दिल में भाव बनाया और चंदन राजा के लिए सुरक्षा का भाव बनाते हुए वो क्या अपने जीवन में संकल्प लेकर के चलती है। एक दासी मदना महलों में रहती थी, तन मन से रानी की सेवा करती थी। वह नई नहीं थी वह बहुत पुरानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। बंधुओं, लोभ में आकर के महाबल के साथ में सभी मंत्री से लेकर छोटा सामंत वो भी उनके साथ हो जाता है और चंदन राजा के पूरे परिवार को सफाया करने का निश्चित कर लेता है। और उन सारी कल्पनाओं को फाइनल करने के बाद और सारी व्यवस्था बिठा लेने के बाद आज रात्रि को चंदन राजा के परिवार को सोते हुए हम मौत के घाट उतार देंगे और दूसरे दिन हम अपनी ध्वजा पताकाएं फहराएंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। इस तरह से अपने दिल में सपना संजोता हुआ महाबल अपने सभी साथियों के साथ अपने भाई चंदन के लिए इस तरह का षड्यंत्र करता है। लेकिन उस षड्यंत्र में महाराजा चंदन के परिवार में रहने वाली, उनके परिवार की हमेशा सुरक्षा में अपना सहयोग देने वाली मदना नाम की दासी, जिसने ये सारी बातें सुनकर के अपने मन में विचार किया, राजा चंदन का मेरे रहते हुए मैं बाल भी बांका नहीं होने दे सकती। और ऐसा सोचकर मदना दासी महाबल से पहले चंदन राजा के महलों में पहुंच जाती है। महाबल वहां पर चंदन राजा को समाप्त करने के लिए जाए उससे पहले मदना दासी वहां पर जाकर के महाराजा चंदन को किस तरह से उनको सावधान करेगी, किस तरह से नींद में सोए हुए जगाएगी और कैसे उनका संरक्षण करेगी। ऐसी भयंकर विपत्ति के समय में महलों से कैसे वो सुरक्षित बाहर निकाल देगी। ये बात हम यथा अवसर इस कथानक को क्रमशः सुनेंगे तो पता लगेगा। जब व्यक्ति का पुण्य प्रागभार जबरदस्त होता है तो कठिनाइयों की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में वो पुण्य हमारा सहायक बनता है। जीवन में किया हुआ धर्म हमारे जीवन में सचमुच सहयोग और हमारे जीवन की सुरक्षा करने वाला होता है। इसलिए भाग्यशालियों, अपने मानव जीवन को पाकर, ऐसे उत्तम धर्म और धर्म गुरुओं को पाकर अपने जीवन को तब त्याग में लगा करके, धर्म आराधना में लगा करके, सुबह सामायिक, शाम को सामायिक, जीवन में जब देखो तब सामायिक के भाव, संसार के कार्य तो जिंदगी भर करना है, लेकिन ये चातुर्मास के पल, ये चातुर्मास के क्षण हमें धर्म ध्यान की प्रेरणा देने के लिए आए हैं, तप त्याग की प्रेरणा देने के लिए आए हैं। अनेक भाई बहनों के तप अनुष्ठान चल रहा है और अपनी धर्म साधनाओं के द्वारा चातुर्मास के इन शुभ पलों को सार्थक किया जा रहा है। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि को लगभग 10 बजे तक अपने संघ में विविध धर्म आराधनाएं, विविध धार्मिक अनुष्ठान, विविध तप त्याग की भावनाएं बच्चे बच्चे के अंदर देखने को मिल रही है। सभी भाई और बहनों का इस प्रकार का अनन्य धार्मिक उत्साह हमारे संघ को आगे बढ़ाता हुआ हमारे परिवार की, हमारी आत्मा की, हमारे जीवन की सुरक्षा करने का भाव रखता है। इसलिए भाग्यशालियों, ऐसे अवसर जब जब हमें अपने जीवन में मिले, हम धर्म कार्य करके अपने जीवन को पावन बनाएंगे। आज भी हमारे धर्म संघ में यहाँ पर तप का सुंदर भाव चल रहा है। कल एक बहन के 7 उपवास थे, आगे बढ़ने के भाव हैं और कई भाई बहनों के, किसी के बेले हैं, किसी के तेले हैं और किसी के अन्य तपस्याएं हैं और उसके साथ साथ अनेक भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को तप त्याग में
लगा करके जीवन को सार्थक कर रहे हैं। मैं सभी बंधुओं से और सभी बालक और बालिकाओं से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो बड़े हो चुके हैं उनके जीवन में अब कोई विशेष नया परिवर्तन नहीं आ सकता, लेकिन अपनी पिछली जनरेशन को, बालक और बालिकाओं को ये धर्म संस्कार देने का अवसर चातुर्मास में प्राप्त हुआ है। अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को सवेरे प्रार्थना में लाएं और दोपहर में छुट्टी होने के बाद बच्चों को धर्म स्थान में ला करके उनको संस्कारशाला से और ज्ञानशाला से जोड़ करके बच्चों को अच्छे संस्कार देने का भाव अपने जीवन में रखना चाहिए। तभी हम अपने संघ का विकास कर सकेंगे, अपने समाज और परिवार को सुस्थिर बना सकेंगे और जीवन को सार्थक कर सकेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं उन तपस्वियों का भावपूर्वक अनुमोदन करते हुए 2 पंक्तियां तप के लिए देकर मैं अपना प्रवचन संपन्न करता हूँ। धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता, तप जप में देवो साता जी, तप जप में देवो साता जी, धन धन हो शासन माता, धन धन हो श्री संघ फले और फूले, श्री संघ फले और फूले, आनंद के झूले झूले जी, आनंद के झूले झूले जी, धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता, यदि होय कृपा माथारी, यदि होय कृपा माथारी, तपस्या की खिले गुल क्यारी जी, तपस्या की खिले गुल क्यारी जी, धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता। ऐसे तप के क्षेत्र में शासन माता और जिन शासन की रखवाली करने वाली, सम्यक दर्शन को अपने जीवन में धारण करने वाली शासन माता उन तपस्वियों को बहुत साथ देती है और उनके तप में सहयोग और सहकार करने का भाव रखती है। सचमुच हम यदि अपने जीवन को तप त्याग में जोड़ करके धर्म आराधना के झूले में लगा करके अपने जीवन को सद्गुणों से आगे बढ़ाते हैं तो जीवन हमारा धन्य बनता है। श्रावण महीना चल रहा है और श्रावण की तीज सामने आ रही है। जिस सावन की तीज में बहनें झूला झूलने के लिए जाती है अपनी सहेलियों के साथ में, लेकिन ज्ञानी यहाँ पर कहते हैं उन झूलों में झूलो या न झूलो, लेकिन इस धर्म के झूलों में झूल करके अपनी आत्मा को ये पावन बनाने का सीजन आ गया है। आइए हम ऐसे तप के झूलों में अपनी आत्मा को झुलाकर आत्मगुणों को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये चातुर्मास के अद्भुत पल हमारे जीवन में उत्तम सद्प्रेरणा दे करके जीवन का सब तरह से पल्लवन करने वाले होंगे, सब तरह से हमारे जीवन का उपकार करने वाले होंगे। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम कार्य अपने जीवन में संपादित करने वाले सौभाग्यशाली तपस्वी आत्माएं अपने जीवन का भला करने के साथ साथ अपने परिवार का, अपने संघ और समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करता है। उन सभी तपस्वियों की शाता बनी रहे और वे अपने तप के क्षेत्र में और ये श्रावण महीने में सर्वत्र जहाँ पर तप को प्रमुखता दी जाती है, केवल अपने जैन समाज में ही नहीं लेकिन जिस किसी भी समाज के अंदर देखो सर्वत्र श्रावण महीने के अंदर
तब त्याग किया जाता है। कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, कोई आइंदिल करता है, कोई बेले तेले और अठाइयाँ करता है, और कोई भाग्यशाली आत्मा 15 उपवास करता है, मांस खमन की भावना लेकर के चलता है। धन्य है वे आत्माएं जो श्रावण और भादवे के महीने में तब त्याग और धर्म ध्यान की आराधना करके सद्गुरुओं के सानिध्य को सफल और सार्थक करने का प्रयास करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए समस्त भाई और बहनों को कहना चाहूँगा, अपने भाव आगे बढ़ाओ और तब जप में आगे बढ़ते हुए अपने आप को जितना पुरुषार्थ करेंगे धर्म के क्षेत्र में, आपका जीवन उतना ही चमकेगा, उतना ही आनंदमय बनेगा। ऐसा यह धर्म का मौसम ये हमारे लिए सुंदर धर्म की प्रेरणा लेकर के आया है। आइए हम अपने जीवन में यथा समय सद्गुरुओं के चरणों में पहुंच करके सामायिक की आराधना के साथ हम प्रवचन का लाभ लेवें, गुरु भगवंतों के वाणी का श्रवण करें और अपने कानों को पावन और पवित्र बनाएं। इन्हीं भावों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और विराम देने के साथ ही प्रथम मंगल पाठ और उसके बाद तपस्या के प्रत्याख्यान, और तपस्या के प्रत्याख्यान के साथ साथ हमारे यहाँ पर गुरु आरती का कार्यक्रम होता है और बाद में वंदन और मंगल पाठ का कार्यक्रम होता है। उन सारे कार्यक्रमों का लाभ लेने की भावना रखने वाले श्रोताजन बैठे रहेंगे और जिनको आवश्यक काम है उनके लिए पहला मंगल पाठ दिया जा रहा है। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि शाहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा और दूजा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। अभी मधुर व्याख्यान श्री गौतम मुनि जी महाराज ने तप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है और आप तप के क्षेत्र में आगे बढ़े। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज और इसके लिए यहाँ पर सामूहिक तेले तप का आयोजन 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख अगस्त महीने में आयोजित है। लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज, जिनका बहुत बड़ा क्या है उपकार रहा है। सूरत में अनेक बार उनके क्या है चातुर्मास हुए हैं, आप लोगों ने दर्शन किए हैं और बहुत ही है जो महान प्रभावशाली संत हुए हैं। तो उनके जन्म दिवस और उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में है जो वह कार्यक्रम रखा हुआ है सामूहिक तेले तप का। और उस तेले तप की क्या है स्लिप बुकें क्या है आ गई है और वह स्लिप बुकें आप है जो लेकर और घर घर में क्या है पूर्ण रूप से क्या है प्रचार करें और स्लिप बुक अपना नाम लिखावें और अधिक से अधिक संख्या में तेले तप की क्या है आराधना करें। और ये तेले तप की आराधना सिर्फ कामरेज नहीं और पूरे दक्षिण गुजरात उत्तर गुजरात वगैरह सब में ये क्या है आयोजन है। अतः आप अधिक से अधिक संख्या में ये धर्म प्रभावना करें, धर्म दलाली करें और धर्म दलाली करके और अधिक से अधिक संख्या में तेले तप की क्या है आराधना हो। उधना चातुर्मास में 1008 तेले तप की क्या है आराधना हुई थी, तो ये तो यहाँ तो और अधिक क्या है तेले तप होने ही चाहिए। अतः आप लोग घर घर में क्या है यदि क्या है प्रचार करेंगे और पूर्ण रूप से आप दलाली करेंगे तो अधिक से अधिक संख्या में क्या है तेले तप की क्या होगी आराधना होगी। आप अभी से क्या है कूपन ले लेंगे, अपने तेले में नाम लिखा देंगे और अभी आपको चेतन जी नवलखा और कार्यकर्ता वगैरह आपको प्रेरणा देंगे और वे नाम लिखने शुरू कर देंगे। अतः आप लोग अवश्य अपने नाम लिखाएं। भिक्षु दया में भी आप है जो भिक्षु दया 16 अगस्त को पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज, जिनका बहुत आशीर्वाद रहा है और बहुत ही महान संत हुए हैं, उनके गुणानुवाद दिवस के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी के दिन भिक्षु दया पुरुषों की भिक्षु दया रखी गई है। पुरुष नवयुवक बालक वगैरह उसमें
अवश्य में भिक्षु दया में अपने नाम लिखाएंगे। उनकी भी स्लिप बुकें क्या है आ गई है, आप है जो अपने स्लिप अवश्य क्या है लेंगे और उस दिन अधिक से अधिक संख्या में भिक्षु दया करेंगे। और संस्कार के लिए अभी आपको प्रेरणा दी गई है कि रात्रि में भी यहाँ पर क्या है सवेरे प्रार्थना, दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 9 पद का क्या है जाप, जाप के साथ में रत्नपाल और रत्नवती का क्या है चरित्र चल रहा है, आप उसका भी लाभ लेवें। और रात्रि में 9 बजे पहले प्रतिक्रमण होता है जिसमें बहुत से भाई बहन क्या है उपस्थित होते हैं। प्रतिक्रमण के पश्चात 9 बजे है जो मधुर व्याख्यान श्री गौतम मुनि जी महाराज स्वयं क्या है अपना समय देते हैं और 25 बोल सिखा रहे हैं, नवयुवकों को सामायिक सूत्र सिखा रहे हैं और दूसरे एक महत्वपूर्ण दोहे वगैरह के द्वारा वे क्या है समझाइश कर रहे हैं। अतः 9 से 9:15 बजे तक 9:20 तक वह आयोजन रखा हुआ है। अतः वे नवयुवक भाई वगैरह उसका अवश्य लाभ लेवें। बालक बालिकाओं को भी आप क्या है प्रेरणा देवें। जैसे कल शनिवार का दिवस है, कल छुट्टी का होवे दोपहर को, तो दोपहर को कल क्लास ली जाए, नहीं तो परसों के दिवस रविवार के दिवस तो उन्हें व्याख्यान में, प्रार्थना में हो सके तो प्रार्थना में, व्याख्यान में तो अवश्य में हो। जिस प्रकार से गत रविवार को है जो सैकड़ों बालक बालिकाएं है जो सामायिक की आराधना के साथ अपने चोल पट्टे चद्दर के द्वारा उन्होंने क्या है व्यवस्थित ढंग से सामायिक की आराधना की, इधर बालिकाओं ने भी अपने कन्या मंडल के ड्रेस में आकर सामायिक की आराधना की। तो उसी प्रकार से रविवार के दिवस भी आप अधिक से अधिक बालक बालिकाओं को अपने प्रेरणा देंगे और अधिक से अधिक वे संख्या में उपस्थित होकर आप वो अवश्य में आराधना कराएंगे। दोपहर को वे संस्कार शिविर का भी जो आयोजन बालक बालिकाओं को उसमें अवश्य क्या है भेजेंगे और ज्ञानार्जन कराएंगे। सामायिक सूत्र 25 बोल प्रतिक्रमण वगैरह। और जो नज़दीक के बालक हैं कि भाई ये बसेरा सोसाइटी के आसपास के बालक यदि रोज़ाना क्या है आवें शाम को 5 से 6 या 6 से 7 जो भी टाइम उनको अनुकूल बैठे, तो हमारे पुखराज जी नहार है जो वे सिखा रहे हैं, आप उनको थोड़ा सिखावें प्रतिक्रमण वगैरह। तो क्या है कि कुछ सामायिक सूत्र प्रतिक्रमण सूत्र वगैरह क्या है तैयार हो सकेंगे, आप इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। गुरु वो श्रेय तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। और जी ये तपस्या लास्ट है या अभी आगे बढ़ेंगे? 11 के पचकान आप कहाँ कर? हाँ अन्यत्र करेंगे, ठीक। आज का एम्बिल का पचकान कराओ। अभी बड़ी तपस्या के बड़ी पचकान। तपस्या मुझे सूचना ही नहीं आई, नाम नहीं आए, सूचना ही नहीं भेजी। बहनें ध्यान रखें, जिनके बड़ी तपस्याएं चल रही है उनके नाम यहाँ तक पहुँचाने का भाव रखें, जिससे उनके तपस्या के लिए नाम लिया जा सके और उनके तपस्या के पचखान कराए जा सके। हाँ, आपका आज के 8 उपवास 8 हुई वनीता जी, तो कल 7 उपवास किए, उनका तो नाम हो गई। नहीं है ना। 8 उठे काले प्रार्थना में पच के आए हैं। अच्छा, कल तक प्रार्थना में पच के हैं बहन ने, अब आगे बढ़ने के अभी भाव हैं। आज 8 उपवास के प्रत्याख्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 उपवास का पचकान आपका 18 बत्तम बच गए दिव्यम चारस्नम खायम सायम अनथा भोगेनम सहस्ता गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रेय वो श्रेय। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, ये वनिता जी प्रकाश चंद जी गुरुंडिया जिनके तपस्या गतिमान है, ये हर चातुर्मास में गुरुदेव उनके द्वारा तपस्या होती है। इन्होंने मास खमन 15-21 ऐसे कई तपस्या उन्होंने की है। ये तपस्वी आज हमारी धर्मसभा में उपस्थित है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस साल भी कामरेज संघ का गौरव बढ़ाएगी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 7 उपवास और कोई बड़ी तपस्या? आज का आइम्बिल, आइम्बिल, हाँ आइम्बिल का पचकान, आइम्बिल आइम्बिल पचकंता विज्ञानम सहस्त्रगण गीत संसठनम उचित विज्ञानम पड़ुच्च मुख्यनम सब समाहि वत्यागारणम वो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का एकासन,
एकासना का पचकान, एकासना के पचकान। सावन महीने में जिन बहन भाइयों के एकासन चल रहे हैं वो एकासन व्रत के प्रत्याख्यान लेंगे। एकासना पचकान भगेनम सहस्रगरम गुरु बुठानन मैत्रा गारेणम सब समाहि व्यक्त्यागारेणम वो श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का उपवास का पचकान, उपवास उगेसरे बत्त मचके तिव्यम प्यार असनं खायम सायम नत्था भगेनम सहसा गारेणम सब समाहि व्यक्त्यागारेणम वो श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का बेला 2 उपवास, आज का बेला 3 उपवास। चलो आज हमारी धर्मसभा में बाहर से पधारे सभी अतिथियों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हार्दिक स्वागत करता है। आज के स्वागत शाहपुरा भिलवाड़ा से पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। श्रीमान पप्पू जी साहब खाबिया, वरिष्ठ स्वाध्यायी भाई श्री मिठालाल जी साहब खाबिया के सुपुत्र हमारे बीच में वाकई नवसारी से आए हैं। बहुत बहुत श्रीमान पंकज जी साहब पिछोलिया साठंबा से पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाह रहा है, आप भी आगे पधारें। श्रीमान पंकज जी साहब पिछोलिया। श्रीमान रमेश जी साहब दख नवसारी से पधारे हैं आप। श्रीमान रमेश जी साहब दख। श्रीमान सागर जी साहब गन्ना जहांगीरपुरा से पधारे हैं। श्रीमान सागर जी साहब गन्ना। स्वागत की इसी कड़ी में आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी ऐसे विश्व प्रसिद्ध धरा राजनांदगांव नगरी से एक भंवरलाल जी साहब गांधी की तरफ से श्री संघ को 1100 रुपये प्राप्त हुए। आपका खूब खूब अभिनंदन, धन्यवाद साहब। पचखान लेने वालों का सम्मान अपने संघ के द्वारा होना चाहिए, साल और माला के द्वारा। बाकी लास्ट जो पचखान होंगे उसमें उनका विधिवत सारे सम्मान किए जाएंगे, लेकिन आज 10 उपवास के प्रत्याख्यान बहन ने लिए हैं, उनका श्री संघ सम्मान करना चाहेगा साल और माला के द्वारा। शुक्लेचा परिवार की कोई बहन आई हो तो वे तपस्वी का सम्मान करें संघ के द्वारा। रेखा जी पप्पू जी खाबिया, आपके 10 की तपस्या है, आपका बहुमान शुक्लेचा परिवार की जो बहनें महाराज साहब ने निर्देश फरमाया। मनीषा जी शुक्लेचा, प्रेमाबाई जी शुक्लेचा परिवार से कोई। चंदन बाला महिला मंडल से पधार जाएं, शुक्लेचा परिवार से नहीं हो तो। चंदन बाला महिला मंडल की बहनें आएँ और इनका 10 उपवास के प्रत्याख्यान आज आपने लिए हैं। बड़ी तपश्चर्या है, अपने संघ के द्वारा उनका सम्मान होना ही चाहिए। पचखान यहाँ होते हैं, उन्हीं का ये विधिवत सम्मान यहाँ पर किया जाता है। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच गुरुदेव भीम से मोहनलाल जी साहब पधारे हैं, आप भी आगे पधारे। अच्छा सेवा का लाभ लिया है, वे शायद त्याग संतों के सामने शायद त्याग होगा, बोले हमारा सम्मान हो गया। शब्दों से उनका सम्मान है मोहनलाल जी साहब,
आप अपनी धर्म भावनाओं में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। बस हो गया। और कुछ सूचना? 2100 रुपये। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज प्रवचन के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब द्वारा जो सूचना दी गई है उसी को मैं दोहराते हुए कहना चाहूँगा कि लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत की जन्म जयंती एवं पुण्यतिथि पर दिनांक 2, 3, 4 अगस्त को सामूहिक तेले तप करने का पूज्य गुरुदेवों ने आह्वान दिया है। इस तप आह्वान के कार्यक्रम में हम सभी पुरजोश से में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। जिन शासन की सेवा का यह अनुपम अवसर अपने हाथों से जाने ना दे और जो श्री संघ कार्यकर्ता स्लिप बुक लेकर आपका संपर्क करे तो आप सभी अपना नाम लिखवा कर उसमें अपनी सहभागिता दर्शावे और उनसे अपने आप नाम की रसीद प्राप्त अवश्य कर लेवे। सभी तेले तप आराधकों का भव्य जुलूस बाजे गाजे के साथ निकाला जाएगा। हमारी और गुरुदेव की अपेक्षा है कि 1100 से अधिक तेले तप की आराधना हो। सभी तेले तप की आराधना यहीं आकर करने का भाव रखें। अगर 3 दिन रहना संभव ना हो तो बेले के पचकाण यहाँ करें और दिनांक 4 अगस्त को बेले के पचकाण के पास 3 दिन रहना संभव ना हो तो बेले के पचकाण वहाँ करें और दिनांक 4 अगस्त को गुणानुवाद के दिवस के दिन प्रातः 10 बजे तेले के पचकाण यहाँ करने के भाव रखें। और 16 अगस्त शनिवार को जन्माष्टमी को उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के गुणानुवाद दिवस के उपलक्ष्य में श्रावकों की भिक्षु दया का कार्यक्रम जो यहाँ रखा है उसी में भी आप स्लिप बुक लेकर जो ऐसे कार्यकर्ता हमारा संपर्क करें तो अधिक से अधिक भिक्षु दया करने के भी भाव रखे। ये दोनों ही कार्यक्रम की सूचना गुरुजी ने दी है और हमारे द्वारा इसको वापस आपसे साझा कर रहे हैं। सभी ये दोनों कार्यक्रम में अधिक से अधिक धर्म साधना आराधना करने के भाव रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। श्रीमान दीपक कुमार जी साहब वीरानी, उसकी तरफ से 1000 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। धन्यवाद श्रीमान। हो गई सूचनाएं। जय जय जिन शासन का चांद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर हर्षे हैं, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं, चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है, पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है, मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम
महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो अध्यायानम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे,
इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य प्रवर परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगम अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज केसरी उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की मेवाड़ भास्कर परम पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की राजस्थान सीएनी गुरनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की आज के बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों के आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था श्रीमान वर्दीचंद जी साहब, बाबूलाल जी साहब, प्रकाश चंद जी साहब कोठारी परिवार की ओर से सुपोत्री जैनी कोठारी के नौके पारने के उपलक्ष्य में महावीर भवन पर रखी है। बाहर से पधारे सभी आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर कोठारी परिवार एवं श्री संघ को अनुग्रहित करें। आज श्रीमती गंगा देवी की तपस्या के उपलक्ष्य में श्रीमान पवन कुमार जी साहब, भद्र कुमार जी साहब देरासरा की तरफ से उनके पाने के उपलक्ष्य में श्री संघ को 17,000 की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान आज के प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत, वापी। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। आज दिन भर के लिए किसी को अपशब्द नहीं बोलना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान 10 बनते पड़िक मंदगर अपान वो सिरे।